कह रहे हैं कि ये टारगेटेड अटैक था, तैयारी पहले से थी। सुनिए जरा। कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी, उनमें आग भी लगाई गई है। 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। CCTV कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सुना आपने, टारगेटेड अटैक था, ये सीधे सीधे SP का कहना था। और दिखाते हैं आपको उसके बाद क्या हुआ। पुलिस ने एक्शन लिया। उसके बाद तस्वीर आप ये देख रहे हैं कैसे पुलिसकर्मी घायल हुए। पहले ये आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पत्थरबाजी अगर अचानक पुलिसकर्मियों पर होगी तो भी इंसान है, घायल तो होंगे। ये देखिए चोटिल हुए हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर हालातों को नियंत्रण में करने के लिए। तस्वीर पहले आपको ये दिखा रहे हैं और इसके बाद आपको बताते हैं कि एक्शन हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर उपद्रवियों ने वो हंगामा कर दिया था। हिरासत में लिए गए, पहचान करके पत्थरबाजों को पकड़ा गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं तो ये हालात थे और भीड़ कितनी थी आप देख रहे थे। सैकड़ों लोग लगातार पत्थर पे पत्थर बरसाए जा रहे थे। तस्वीर लगातार ये सामने आ रही थी जो बता रही है कि किस तरह के हालात थे। और ये तस्वीर अपने आप में ये भी बता रही कि जब 19 तारीख को सर्वे होता है तब तो ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं है। आज ये क्यों हुआ, ये अपने आप में सवाल है। चलिए जरा आपको ये भी बता देते हैं कि क्या ये जानबूझकर हुआ है, क्योंकि पत्थरों का जो जखीरा था वो अचानक से तो नहीं आ जाएगा। जो सड़कों पर पत्थर आप यहाँ देख रहे हैं, तस्वीर भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए भीड़ ने पुलिसकर्मियों को टारगेट किया, ये तो सीधे में समझ में आ रहा है। पुलिसकर्मियों की जो निजी गाड़ियां थी, तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, आग के हवाले कर दिया। पथराव में कैसे कई पुलिसकर्मी घायल हुए ये भी हमने आपको जानकारी दी है। CO संभल और इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। SP संभल के पैर में भी चोट लगी है क्योंकि जमकर दनादन पत्थर बरसाए जा रहे थे। उपद्रवियों पर NSA के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को, इस पूरे मामले में सैकड़ों की भीड़ थी लेकिन 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि उपद्रवियों की पहचान हो रही है और पहचान के लिए ड्रोन का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। संभल में जो कुछ हुआ है दिन भर में उसको लेकर कार्रवाई तो हो ही रही है और पहचान के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर उन्हें पकड़ने की तैयारी है। वहीं आपको बताएं जो आंजनेय कुमार सिंह हैं, कमिश्नर हैं, उन्होंने बोला कि कई लोगों को इस मामले में एक्शन तो हो ही रहा है, एक्शन होता रहेगा, पहचान करके पकड़ा जाएगा और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। सुनिए जरा। ठीक चल भी रहा था सर्वे का मतलब है इंस्पेक्शन पूरे स्ट्रक्चर का, वो इंस्ट्रक्शन वो चल रहा था। उसके दौरान बीच में कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने इकट्ठा किया, कुछ क्राउड इकट्ठी हुई। पहले उन लोगों ने नारेबाजी की, उसके बाद फिर पथराव करना शुरू कर दिया। आंसू गैस के गोले भी दाग के उनको बाहर करने की कोशिश की गई, लेकिन उसी बीच में उन लोगों ने किसी न किसी हथियार से फायरिंग भी की जिसमें छर्रे आए। CO को छर्रे लगे, एक SI को भी छर्रे लगे हैं, इंस्पेक्टर को भी छर्रे लगे हैं और कई सारे लोग जो वहाँ पे इकट्ठे थे उनमें से लगे हैं। अभी उनकी स्थिति पता नहीं है, लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 लोग इसमें शामिल थे जिन लोगों को डिटेन किया जा सका, यहाँ से भी और वहाँ से भी डिटेन किया गया है और आगे की उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए 19 तारीख को पहला सर्वे होता है, तब कोई हो हंगामा नहीं होता, आसानी से सर्वे हो जाता है। और 5 दिन बाद जब आज सर्वे के लिए टीम पहुंचती है तो इतना हो हंगामा होता है कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, फायरिंग करनी पड़ती है। तस्वीर हमने आपको दिखाई। सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि क्या ये कोई प्लानिंग थी जिसके तहत इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में फैले पड़े पत्थर, गाड़ियों में आगजनी और हिरासत में पत्थरबाज। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर ऐसा बवाल काटा गया कि पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई। एक तरफ जहां सर्वे टीम जामा मस्जिद के अंदर सर्वे कर रही थी तो वहीं बाहर हंगामा कट रहा था, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दरअसल आज सुबह 7:30 बजे मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। इस दौरान हजारों मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच गए। लोगों ने इकट्ठा होकर सर्वे का विरोध किया। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पथराव कर दिया।
कई घंटों तक जगह जगह पथराव होता रहा। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि करीब 2.5 घंटे तक चला सर्वे सुबह 10 बजे तक पूरा कर लिया गया। सभी साक्ष्यों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर ली गई, लेकिन सर्वे के दौरान कैसे मस्जिद के बाहर जमकर हंगामा होता रहा, आप खुद ही सुनिए। जैसे ये सर्वे वहां पे शुरू हुआ, भारी मात्रा में वहां पे एक वायलेंट भीड़, एक हिंसक भीड़ वहां पे इकट्ठा होने लग गई, जमा होने लग गई और एक वर्ग विशेष के वहां पे नारेबाजी होना शुरू हो गई। जो प्रशासन है उसने उनको हटाने के लिए जितने लाउड स्पीकर्स हैं उससे अनाउंसमेंट दिया, उनको समझाने की पूरी कोशिश की। इनफैक्ट मस्जिद से भी उनको पूरा बताने की कोशिश की गई कि सर्वे की टीम के साथ उनके लोग, उनके वकील यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही है। इसके बाद भी ये जो भीड़ है ये वायलेंट होती चली। हिंसा के दौरान जहां पुलिस और मस्जिद से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही थी, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी दावा कर रहे हैं कि कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और जीत भी होगी। जामा मस्जिद तारीखी मस्जिद है, ये मस्जिद बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है। इंशाअल्लाह कोर्ट से भी हर एतबार से भी जीत हमारी होगी, क्योंकि मस्जिद खुद अपने आप में एक शहादत देती है। इसलिए किसी के भड़कावे में, किसी के उकसावे में मुसलमान ना आए। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के पिता हरिशंकर जैन का अभी भी दावा है कि हिंदू मंदिर तोड़कर यहाँ ढांचा तैयार किया गया है। ये मस्जिद नहीं है, संबल में हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए ये दावा दायर किया है, जिसको तथाकथित रूप से मस्जिद के रूप में गलत अवैधानिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। बाबर जब आया था तो बाबर ने उसमें जो हरिहर मंदिर था उसको तोड़ा था, फिर वो कब्जे में आ गई थी। अकबरनामा में लिखा हुआ है अबुल फजल ने कि वहाँ पर कल के अवतार होना है, हिंदू पूजा करते हैं। दरअसल जामा मस्जिद का 5 दिन में आज दूसरी बार सर्वे हुआ है। इससे पहले 19 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। 19 नवंबर को ही हिंदू पक्ष की जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने की याचिका पर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। लेकिन सवाल है कि आखिर इतनी भीड़ किसके कहने पर इकट्ठा हुई? क्यों भीड़ ने पुलिस को ही निशाना बनाया? आखिर इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संभल में मौजूद है साहिल। जो आज हमने देखा है, ऐसा लग रहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इन्हें न कोर्ट पे भरोसा है, न सरकार पे भरोसा है। और ये 19 तारीख को तो नहीं हुआ था। ये उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही? क्या कोई बौखलाहट है जो इस तरह से उतर रही है? जी बिल्कुल, 19 तारीख को पहले सर्वे होता है, उस समय ऐसी जो एक्टिविटी है, ऐसी हिंसा देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब आज सुबह एक बार फिर से हिंसा की टीम जो है यहाँ पे जो सर्वे की टीम जो है जामा मस्जिद पहुँचती है, तो उस समय बवाल शुरू हो जाता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। और पत्थरबाजी की तस्वीरें ये दर्शाती है कि ये तमाम जो लोग जिन्होंने उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, सर्वे टीम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी, पुलिस टीम को नुकसान पहुँचाया, तो इससे कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा सकता है कि प्लानिंग के साथ जो है इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया है। क्योंकि पुलिस अधिकारी ने भी यही कहा है कि पुलिस पार्टी को जो है वो टारगेट किया गया। पुलिस की जो प्राइवेट गाड़ियां यहाँ पे मौजूद थी, जहाँ पे मौजूद हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को जलाया गया। यहाँ पे ऐसा ये माना जाता है कि पुलिस की गाड़ी को डैमेज किया गया। जो स्थानीय लोग थे वो कुछ उपद्रवी आते हैं जमकर और पथराव पुलिस टीम पे करते हैं, जिसमें पुलिस टीम जो है, कुछ पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हो जाते हैं। ये तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं जामा मस्जिद की पिछली साइड की ये तस्वीर है, मार्केट है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगे हुए थे। उपद्रवियों ने उस सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया, जिससे उनकी जो पहचान है वो पुलिस तक ना पहुंच पाए, जिससे पुलिस की गिरफ्त से बच पाए। क्योंकि पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जिनसे पुलिस को मदद मिलने वाली थी। लेकिन जब पुलिस टीम जो है उस जगह पे पहुंचती है तो वहां के सीसीटीवी कैमरे जो पूरी तरह डैमेज पाए जाते हैं, या तो कुछ सीसीटीवी कैमरे के जो फेस है उनको दीवार की तरफ जो है टर्न कर दिया, जिससे कुछ रिकॉर्ड ना हो पाए। और कहने का अब पुलिस के लिए चुनौती है कि जो 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बाकी बिल्कुल साहिल, आप बता रहे हैं और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है कि बाकायदा सीसीटीवी कैमरों को या तो मोड़ दिया गया
या तो हटा दिया गया, यानी ये जानते थे, उन्हें पता था कि अगर पहचान हो गई तो कार्रवाई होगी और इसीलिए पहले से प्लानिंग के तहत ये भी किया गया। ये अपने आप में प्रश्न खड़े कर रहा है। बहुत शुक्रिया साहिल आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। चलिए अब जरा जो दोनों दावे हैं दोनों पक्षों के, हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, देखिए कोर्ट के आदेश के बाद ही सर्वे हो रहा है, ये हम यहाँ दर्शकों को बता दें, लेकिन क्या दावे हैं जरा ये बता देते हैं। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि शाही मस्जिद नहीं है, ये हरिहर मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये शाही जामा मस्जिद ही है। वहीं ये भी हिंदू पक्ष की तरफ से बताया गया है, ये कोर्ट में भी दलील दी गई है कि मंदिर को बाबर ने तोड़ दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि प्राचीन काल से, शुरुआत से यहाँ मस्जिद ही है। वहीं हिंदू पक्ष ये भी बता रहा है कि यहीं पर भगवान का जो कल्कि अवतार है, जो कहते हैं कि कलयुग में आएगा, वो अवतार भी होना है। तो इसको लेकर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जामा मस्जिद से छेड़छाड़ ना हो, उसको छेड़ा ना जाए, उसके साथ कुछ ऐसा ना किया जाए, वो मस्जिद ही है। मस्जिद में मंदिर के सबूत हैं, इसी के लिए सर्वे भी हो रहा है कोर्ट के आदेश पर, यही हिंदू पक्ष का दावा भी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी और इसी के बाद देखिए हो हंगामा हो रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सर्वे क्योंकि हो रहा है, हफ्ते भर में रिपोर्ट सौंपनी है, ये कह रहा है कि सर्वे में सबूत मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि सर्वे में सबूत नहीं मिले हैं, यानी 2 दिन जो सर्वे हुआ, पहले 19 तारीख हुआ, उसके बाद आज हुआ, तो उस दौरान जो सर्वे हुआ है इसमें सबूत नहीं मिले हैं, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है। और उसके बाद आज तो भीड़ ने एकदम अराजक होकर हो हंगामा शुरू